नेशनल वॉस्कुलर डे के तहत आदिक्योरा हॉस्पिटल में वॉल्काथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें फ्लैग ऑफ के लिए वडोदरा सांसद हिमांशु जोशी उपस्थित रहे। इसकी सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। वेस्कुलर डिसीज कई कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन अगर ये बीमारी गंभीर हो जाए तो कई बार पैर काटने तक की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसी के चलते नेशनल वेस्कुलर डे के तहत वेस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया, वेस्कुलर सोसाइटी ऑफ गुजरात और आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 4 अगस्त के दिन वॉल्काथॉन का आयोजन कर रहा है। देश में 34 शहरों में इस दिन के तहत वॉल्काथॉन का आयोजन किया जाता है। वहीं इस साल भी एम्पुटेशन फ्री इंडिया की थीम के साथ इस दिन का सेलिब्रेशन किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आदिक्योरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दी। हर साल 6 अगस्त के दिन नेशनल वास्कुलर डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को वास्कुलर डिजीज के प्रति अवेयर करना। इसी के उपलक्ष्य में वडोदरा के आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी एक वॉकेथॉन का आयोजन करने जा रहा है। कल यानी 4 अगस्त को इस वॉकेथॉन का आयोजन किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कल किस समय पर यह वॉकेथॉन होने वाला है। वास्कुलर डिजीज से जुड़ी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। वास्कुलर डे है हमारा, सारे भारत में चलने वाला है, जिसमें हम प्रोपोगेट करते हैं कि कोई क्या चलने से क्या फायदा होता है, कि भविष्य में जाके वास्कुलर डिजीज ना हो। इसके और भी कारण होते हैं वास्कुलर डिजीज में, बट ये सबसे बेस्ट बेनिफिशियल है प्रिवेंशन में। सो सबसे ज्यादा वॉकिंग इज गोइंग टू हेल्प, और ये मुफ्त की दवा है और सारा बदन को सुधारता है। So that is what it is. वॉकेथॉन के थ्रू आप एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं लोगों में कि आप ये डेली हैबिट शुरू कर दें। मोबिलिटी इज लाइफ, मोबिलिटी इज लाइफ। वास्कुलर डिजीज, इसके बारे में यूं तो आजकल लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली आप लोगों को समझा दीजिए कि आखिर ये डिजीज है क्या। थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही जनता में वास्कुलर डिसीज के बारे में काफ़ी जानकारी है। वास्कुलर डिसीज मेनली 2 तरह के होते हैं। आर्टरीज यानी कि जो पैरों में शुद्ध खून पहुंचाती है। अगर आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए, लोगों में मालूम है अगर हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक आता है। इसी तरह अगर पैर की आर्टरी में ब्लॉक हो जाए तो लेग अटैक होता है। जब पैर की आर्टरीज बंद हो जाती है तो पैरों में दर्द होता है, अल्सर होता है, यानी जो वुंड होता है वो हील नहीं होता है, या तो गैंग्रीन हो जाता है। ये मेनली ये सिम्टम्स है। इसी तरह अगर वेन का डिसीज हो जिसमें मेनली लीकेज होता है तो उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स बनती है। सो ये आर्टरीज और वेन के डिसीज, जिसको वास्कुलर डिसीज कहा जाता है। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? आर्टरियल डिसीज के मुख्य रीजंस है स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल, हाई ब्लड प्रेशर एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर किसी को ये डिजीज है तो उन्हें कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स उन्हें नजर आएंगे? अगर आपको इसी में से कोई भी रिस्क फैक्टर हो एंड उसके साथ आपको कंप्लेंट्स हो, जैसे कि थोड़ा सा डिस्टेंस चलने में आपको पैरों में दर्द आ जाए, ये उसका अर्ली सिम्टम है। आप अगर उसको इग्नोर करोगे तो ये आगे बढ़ेगा और एक छोटा सा अल्सर या वुंड हो जाएगा, वो कभी हील नहीं होगा। और इसको भी इग्नोर करोगे और डिसीज आगे बढ़ेगा तो शायद गैंग्रीन हो सकता है। सो टू समराइज, पैर पे दर्द होना, अल्सर होना, गैंग्रीन होना, ये इसके सिम्टम्स है। तो चलिए कल जो वॉकेथॉन होने वाला है उसके बारे में और भी डिटेल में जानते हैं, और ये जानते हैं कि कल सुबह ये वॉकेथॉन किस समय पर शुरू होगा और इसके क्या क्या रूट्स होंगे। जी, कल के वॉकेथॉन के बारे में कुछ बताइए। कल का वॉकेथॉन सुबह 7:30 बजे आदिक्योरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जेतलपुर रोड से शुरू होगा, जिसे फ्लैग ऑफ करने के लिए हमारे माननीय सांसद श्री डॉक्टर हिमांशु जोशी जी आएंगे, और फिर आदिक्योरा हॉस्पिटल से चलकर नटूभाई सर्कल तक का ये वॉकेथॉन है और वहां से हम वापस आएंगे। और कितने लोग इसमें जुड़ सकते हैं? इसमें 300 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर ऑलरेडी किया हुआ है, और हम वडोदरा की जनता को आमंत्रित करते हैं, जो कोई भी जुड़ना चाहता है वो 7:30 बजे आदिक्योरा हॉस्पिटल तक आ सकता है। और लोगों को, क्योंकि ये अवेयरनेस का डे है, इस डिजीज के प्रति हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो इस पर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
मैं वडोदरा के लोगों से कहना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करें। हर रोज़ वॉकिंग करना इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू प्रिवेंट वास्कुलर डिजीज़ेस। और हेल्दी लाइफस्टाइल में फूड का कंट्रोल, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, अगर आप स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसे बंद कीजिए। ये सारे कुछ मॉडिफिकेशंस और रेगुलर एक्सरसाइज आपके पैरों के लिए, आपके पैरों की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है।